Assalamualaikum. Chapter Circles, class 9th, exercise 9.5, question number 1. In figure is given figure A, B, C are 3 points on a circle. तो एक सर्कल है, इस पर 3 पॉइंट्स, एक तो यहाँ पर है पॉइंट A, तो दूसरा है यहाँ पर पॉइंट B और ये है पॉइंट C. सच विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है. सच दैट BOC 30, दिस BOC ये वाला एंगल 30 डिग्री है और एंगल AOB ये 60 डिग्री है. इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, इस आर्क ABC को छोड़कर D भी एक पॉइंट है, AB सर्कल पर है, अदर देन द आर्क ABC, इस आर्क को छोड़कर जो यहाँ से यहाँ तक आर्क है, इसको छोड़कर जो बाकी पोर्शन है सर्कल का, बाकी जो मेजर आर्क है उस पर पॉइंट D है. फाइंड एंगल ADC. तो यहाँ पर हमें ये एंगल ADC फाइंड करना है, ये निकालना है. तो ये एंगल जो है इसको हमें निकालना है. तो गिवन हमने लिखा है ए सर्कल विद सेंटर O, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो ये भी लिख सकते हैं D इज अंडर पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC. तो बस सिंपल हमने लिखा है ABC आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल. एंगल जो AOB है इट इज 60 डिग्री और एंगल BOC ये 30 डिग्री है. टू फाइंड यानी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एंगल ADC, ये वाला एंगल हमें निकालना है. तो हम प्रूफ में लेंगे ये जो एंगल है ये 60 है, ये 30 है. दिस एंगल 60, दिस इज 30 और ये दोनों एडजेसेंट है यानी इनकी एक कॉमन आर्म है. दैट मीन्स जब ये एंगल्स एडजेसेंट होंगे तो इनको सम होता है, यानी यहाँ पर एक ही एंगल बनेगा. दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये बनेगा ये वाला एंगल, यानी 60 प्लस 30 इट इज इक्वल टू 90. सो ये होल एंगल AOC बनेगा. तो जो एंगल AOC है इट इज इक्वल टू, इसके दो AOC एंगल है, इसमें दो एंगल्स है, एक तो है एंगल AOB और दूसरा है एंगल BOC. सो एंगल AOC जो होगा वो बनेगा AOB प्लस BOC, दैट मीन्स 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90. तो AOC यहाँ पर निकला 90 डिग्री. अब यहाँ पर देखेंगे ये जो आर्क AC है, या जिस आर्क AC ये माइनर आर्क है, दिस इज मेजर आर्क यहाँ पर. तो अगर ये आर्क जो है सेंटर में बनाया है एंगल AOC, तो यहाँ पर देखेंगे माइनर आर्क AC और ABC भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ABC. माइनर आर्क ABC subtends angle AOB at the center. जो ये माइनर आर्क है ABC ये एंगल AOC बना रही है, AOC बना है सेंटर पर, और यही आर्क यानी ABC आर्क दूसरा एंगल बना रही है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. रिमेनिंग पार्ट मीन्स इस वाले पोर्शन है, जो आर्क है ABC इसको छोड़कर जो बाकी बनेगा, दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर बना रहे एक और एंगल एट द सेंटर एंड एंगल ADC on the remaining part of the circle or circumference. तो थ्योरम यहाँ पर है, अगर एक आर्क यहाँ पर कोई भी एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर और वही आर्क दूसरा एंगल बनाएगी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है इसे डबल होता है. ये थ्योरम है. यहाँ पर लिखेंगे वी नो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई भी आर्क, जैसे माइनर भी हो या मेजर भी हो, कोई भी आर्क. एंगल वी नो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle formed by the same arc is double the angle formed by the same arc on the remaining part of the circle. तो ये थ्योरम है कि अगर कोई आर्क, कोई भी आर्क मेजर और माइनर, कोई भी आर्क हमने यहाँ पर लिया माइनर आर्क, अगर कोई भी आर्क सेंटर पर कोई एंगल फॉर्म करती है और वही आर्क दैट मींस सेम आर्क, अगर हमने यहाँ पर लिया है माइनर आर्क तो फिर यहाँ पर लेना ही माइनर आर्क. अगर ये माइनर आर्क यहाँ पर बना है एंगल AOC और यही आर्क बना रही है दूसरा एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो जो सेंटर वाला एंगल होगा ये इस एंगल से डबल होगा और ये इससे हाफ होगा. देयरफॉर ये जो एंगल AOC है इट इज डबल द एंगल ADC, इट इज ट्वाइस एंगल ADC. सो ये ट्वाइस होगा ADC. तो यहाँ पर ट्वाइस यहाँ पर है,
ट्वाइस ADC। इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका ट्वाइस है, तो इक्वेशन में उल्टा होता है। अगर ये इससे डबल है, ये वाला साइड इससे डबल है, तो यहाँ पर मल्टीपल 2 करते हैं। सो ये AOC ट्वाइस इसका है। सो AOC यहाँ पर हमने निकाला है अभी वो 90 डिग्री है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। या हम साइड भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ADC निकालना है, उसको लेफ्ट में लाएंगे, ट्वाइस एंगल ADC इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी गेट एंगल ADC। कैसे निकालेंगे, ये ट्वाइस मल्टीपल है, यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा। सो 90 डिग्री बाई 2, सो वी गेट एंगल ADC। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा 45 डिग्री। सो हेंस दिस एंगल ADC इट इज इक्वल टू 45 डिग्री।